पिंकी। ये बात है 1960 की। साउथ अफ्रीका के बॉक्सबर्ग शहर में ट्यूलिप गर्ल्स कॉलेज था। वो कॉलेज 50 साल पुराना था और शहर का बहुत ही मशहूर कॉलेज था। एक दिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली पेरी कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पर बने टॉयलेट में जा रही थी। वो जैसे ही टॉयलेट के अंदर गई, उसके सामने दीवार पर एक शीशा लगा हुआ था और वो उसे देखने लगी और खुद को निहारने लगी। मेरी ये पिंक ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। कॉलेज की सारी लड़कियाँ कितना जेलस हो रही थी मुझसे। पेरी खुद को शीशे में देख ही रही होती है कि अचानक से टॉयलेट की लाइट टिमटिमाने लगी और वो घबरा गई। अरे ये लाइट्स को क्या हो गया? क्या मुसीबत है? मुझे तो मेकअप करना था। चलो नीचे फ्लोर के टॉयलेट में चली जाती हूँ। पेरी दरवाजे की तरफ जाने लगी तो दरवाजा अचानक से बंद हो गया। पेरी उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ये सब क्या हो रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पेरी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा हुआ था। उसने डरते हुए मैसेज पढ़ा। I hate pink color। पेरी ये देखकर बुरी तरह डर गई। उसने अपनी पिंक कलर की ड्रेस को घबराते हुए देखा और दरवाजे को ठोकने लगी। उसके पीछे एक अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसका आधा शरीर इंसान का था और आधा जानवर का। उसके हाथ में एक चाकू था। उसके बाल गुलाबी रंग के थे। उसकी आंखों का रंग काले से सफेद हो गया। वो पेरी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही पेरी ने मुड़कर देखा, वो जोर से चीख उठी। अगले दिन कॉलेज के हॉल में डेजी और हेलन आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी उनके पास शैली आई और उन्हें परेशान देखकर उनसे बात करने लगी। डेजी, हेलन, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी घबरा क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या मेडिकल डिपार्टमेंट की पेरी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? पेरी आज पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई थी। सबने उसकी बहुत तारीफ करी। तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात हो गई? कल जब पेरी फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट में गई थी तो अचानक से टॉयलेट का मेन डोर बंद हो गया और उसके चीखने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद जब दरवाजा अपने आप खुला तो पेरी जमीन पर पड़ी थी। उसकी पिंक ड्रेस कई जगह से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत मारा है। और सबसे ज्यादा चौंकने वाली बात ये है कि दीवार पर लिखा था आई हेट पिंक। ये सब सुनकर शैली थोड़ा चौंक जाती है और खुद की तरफ देखती है। तुम मत घबराओ, तुमने पिंक नहीं पहना है शैली। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? और उसे पिंक कलर से क्या परेशानी थी? तभी वहाँ मिसेस मैडिसन आती हैं और सभी लड़कियाँ उनकी तरफ देखने लगती हैं और शांत हो जाती हैं। मैं जानती हूँ आप सब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन हमने अब फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट को बंद करवा दिया है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट फ्लोर पर जितना हो सके जाना अवॉइड करिए। इसी में हम सब लोगों की भलाई है। मिस मैडिसन लड़कियों को आगाह करके वहाँ से चली गई। शैली के मन में अभी भी सवाल थे जिनका जवाब उसे ढूंढना था। पेरी के साथ हुए हादसे को 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी भी उस हादसे का खौफ सभी लड़कियों में था। 1 महीना हो चुका है और हमें भी पता नहीं चल पाया है कि पेरी की मौत के पीछे किसका हाथ था। हम कर भी क्या सकते हैं शैली? उनकी बात मिशेल सुन रही होती है। मिशेल एक बूढ़ी महिला थी जो इस कॉलेज में सफाई कर्मचारी थी और 50 साल से उस कॉलेज में काम कर रही थी। तुम लोग हो सके तो इन सब से दूर रहो। शैली, डेजी और हेलन उनकी तरफ चौंक कर देखने लगी। आप इस बारे में जानती हैं क्या मिशेल? हाँ, आप तो इस कॉलेज में कई सालों से है ना? ये कॉलेज मिस्टर ट्यूलिप ने आज से 50 साल पहले बनाया था। ये कॉलेज पहला ऐसा कॉलेज था जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। मिस्टर ट्यूलिप का एक बेटा था, मैक्स ट्यूलिप, बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। किसी भी लड़की से छेड़छाड़ करना, उसका हाथ पकड़ लेना, उन्हें अपने साथ टॉयलेट पे बंद कर देना, इस कॉलेज की लड़कियों पर वो खुद का हक समझता था। उसे पिंक कलर बहुत पसंद था, इसीलिए पहले इस कॉलेज की यूनिफॉर्म भी पिंक थी। एक दिन किसी लड़की ने परेशान होकर उसे ही टॉयलेट में बंद कर दिया
कॉलेज की छुट्टियां हो गई और मैक्स टॉयलेट के अंदर ही मर गया। तभी से उस टॉयलेट में अगर कोई भी पिंक पहनकर जाता है तो उसका पैरी जैसा ही हाल होता है। ये सब बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? क्योंकि इससे इस कॉलेज का नाम खराब होता। मिशेल सब सच बताकर वहाँ से चली गई। अगले दिन शैली किताब में ध्यान लगाते हुए चल रही थी और उसके सामने मिस मेडिसन हाथ में कॉफी लिए चली आ रही थी। अचानक से मेडिसन की आंखें लाल हो गईं और वो शैली की तरफ बढ़ने लगी। मेडिसन शैली से टकरा गई और कॉफी शैली के कपड़ों पर गिर गई। ओह, आई एम सॉरी शैली, पता नहीं मेरा ध्यान किधर था। इट्स ओके मैम। तुम आओ मेरे साथ, मेरे पास टी शर्ट है, तुम वो पहन लो। कोई बात नहीं, मैं पानी से साफ कर लूंगी, सूख जाएगा। नहीं नहीं, ये मेरी गलती है, चलो आओ मेरे साथ। मिस मेडिसन ने शैली का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऑफिस में ले गई। मेडिसन ने एक बैग शैली को पकड़ा दिया। लो तुम ये पहन लो, कभी कभी कॉलेज में रुकना पड़ता है, मैंने उस वक्त के लिए इसे रखा हुआ है। ठीक है मैम। टॉयलेट वहाँ है, जाओ चेंज कर लो। शैली टॉयलेट में गई और उसने मिस मेडिसन की दी हुई टी शर्ट पहनी। उस टॉयलेट में काफी अंधेरा था, इसी कारण उसे टी शर्ट का कलर नहीं दिखाई दिया। शैली टी शर्ट पहनकर बाहर आ गई और उसने देखा कि मिस मेडिसन वहाँ नहीं थी। अरे मैम कहाँ चली गई? चलो मैं भी क्लास के लिए चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। शैली जैसे ही आगे बढ़ी, रूम का दरवाजा बंद हो गया। शैली को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे किसी के टॉयलेट से बाहर आने की आवाज आई। आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। वो आदमी भयानक दिख रहा था। शैली उसे देखकर चीख उठी। कौन हो तुम? ये कॉलेज मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैक्स। शैली मैक्स का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगी। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पिंक कलर तुमने क्यों पहना है? क्या तुम्हें पता नहीं मुझे अब पिंक कलर से नफरत है? पिंक? मैंने तो शैली ने खुद की तरफ देखा तो पूरी तरह चौंक उठी। उसने पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं कभी पिंक कलर नहीं पहनूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। शैली दरवाजे की तरफ भागने लगी। मैक्स ने इशारे से उसे हवा में उठाया और जमीन पर पटक दिया। शैली दर्द से करहा रही थी और मैक्स उसके नजदीक आया और उसके बालों को पकड़ लिया। इस टॉयलेट में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी शैली? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैक्स शैली को बालों से पकड़कर घसीटकर टॉयलेट की तरफ ले गया और टॉयलेट का दरवाजा बंद हो गया। उस दिन के बाद हेलन और डेजी ने शैली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। किसी को नहीं पता था कि शैली अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। मिशेल दूर से उस फर्स्ट फ्लोर के टॉयलेट को घूरती है। मैं जानती हूँ अब शैली भी कभी नहीं लौट पाएगी।